नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर की पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट, और आज के इस वीडियो में हम उसका एक्ट 5 और सीन 4 जो है उसका भी सेकंड भाग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही ये ड्रामा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और देखते हैं क्या है इसके अंदर खास। इंटर हाइमन, रोजलिंड एंड सीलिया। और हाइमन, रोजालिंड और सीलिया जो है वो स्टेज के ऊपर प्रवेश करते हैं। और हाइमन ये जो गॉड ऑफ मैरिज है, शादी का देवता आप इसको कह सकते हैं। तो पहले ऐसा जो प्रचलन में था कि ये लोग स्टेज के ऊपर दिखाए जाते थे स्टिल म्यूजिक, यानी बिल्कुल शांत मधुर संगीत जो है वो बैकग्राउंड के अंदर बज रहा है। हाइमन देन इज देयर मर्थ इन हेवन, कि स्वर्ग जो है उसके अंदर भी मर्थ है, खुशी छाई हुई है। वैन अर्थली थिंग्स मैड इवन अटोन टुगेदर, जब धरती की ये जो चीज़ें यानी मनुष्य जो है इनका एक साथ मिलना, यानी एक साथ जो 8 जोड़ों की जो शादियां हो रही है, इन शादी की खुशी से जो है वो पूरे के पूरे जो हेवन जो है वहाँ पर खुशी छाई हुई है, मर्थ छाई हुई है। गुड ड्यूक, अच्छे ड्यूक, रिसीव दाई डॉटर, कि तुम अपनी जो है पुत्री को रिसीव करो, प्राप्त करो। हाइमन फ्रॉम हेवन ब्रोट हर, कि हाइमन जो है वो स्वयं इस जो स्वर्ग से उसको लेकर के आया है। या ब्रोट हर इधर, कि इसको जो है इधर ले आओ। दैट दाउ मिडेस्ट माइट्स जॉइन हर हैंड्स, जो निश्चित ही जो है वो अपने हाथ ज्वाइन करेगी विथ हिज, यानी जो निश्चित ही अपने हाथ जो है वो हिज जो है वो ओरलैंडो के लिए है, कि वो अपने हाथ जो है वो ओरलैंडो के साथ मिलाएगी, यानी उसकी शादी जो है वो ओरलैंडो के साथ होने वाली है। हुज हार्ट, जिसका हृदय विद इन है, हिज बूजम, उसके सीने के अंदर जो है जिसका हृदय है उसके साथ ये जो है अपना हाथ मिलाएगी, उसके साथ ये अपनी शादी करेगी। तो रोजालिंड कहती है ड्यूक सीनियर से, टू यू आई गिव माई सेल्फ, कि मैं तुम्हें अपने आप को सौंपती हूँ। फॉर, क्योंकि आई एम योर्स, क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ, इसलिए मैं अपने आप को तुम्हें स्पूर्द करती हूँ, मैं अपने आप को तुम्हें सौंपती हूँ। और फिर टू ओरलैंडो, ओरलैंडो से कहती है टू यू आई गिव माई सेल्फ फॉर आई एम योर्स, और मैं तुम्हें भी अपने आप को सौंपती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी भी हूँ। ड्यूक सीनियर कहता है इफ़ देयर बी ट्रुथ इन साइट, कि यदि जो आंखें देख रही है, साइट यानी दृश्य होता है, कि जो आंखें देख रही है, जो दृश्य आंखें देख रही है, यदि उसके अंदर कोई न कोई सच्चाई है, यू आर माई डॉटर, तो फिर तुम मेरी पुत्री ही हो। यदि मैं गलत नहीं देख रहा हूँ, यदि मैं सही देख रहा हूँ, तो तुम फिर मेरी पुत्री हो। ओलेंडो कहता है इफ़ देयर बी ट्रूथ इन साइट, यदि दृश्य के अंदर सच्चाई है, आंखों के अंदर, या आंखें जो देख रही है वो बात सच्ची है, तो यू आर माई रोजालिंड, तो तुम मेरी रोजालिंड हो। और फीव कहती है इफ साइट, यदि दृश्य है या आंखें, और सैप बी ट्रू, यानी जो मैं देख रहा हूँ मेरी आंखें सही देख रही है, और जो मुझे जो आकृति दिखाई दे रही है वो यदि सही है, तो वाई देन, क्यों तब, माई लव, मेरे प्यार, अड्यू। और यहाँ जो है वो ये फीव उसको पहचान जाती है कि ये रोजालिंड ही है जो गनीमेड के भेष में थी, तो इसलिए वो कहती है कि हे मेरे प्यार, तुम्हें अलविदा, और वो पहचान जाती है उसको। तो रोजालिंड कहती है आई विल हैव नो फादर इफ़ यू बी नॉट ही, कि मेरा कोई पिता नहीं होगा यदि आप वो नहीं हो, यदि तुम मेरे पिता नहीं हो तो मेरा कोई पिता नहीं होगा। आई विल हैव नो हस्बैंड इफ़ यू बी नॉट दी, और मेरा कोई भी पति नहीं होगा यदि वो तुम नहीं हो। नोर नेवर वेड वुमेन, और ना ही कभी मैं एक महिला से शादी करूँगी। इफ़ यू बी नोट सी, यदि वो तुम नहीं हो। ये बात वो फीव से कहती है कि फीव जो है वो गैनीमेड से प्रेम करती थी, तो इसलिए वो कहती है कि मैं कभी भी किसी महिला से शादी नहीं करूँगा यदि वो तुम नहीं हो। तो हाइमन जो है वो कहता है प्लीज़ रुको, कृपया। आई बार कन्फ्यूज़न, की मैं इस कन्फ्यूज़न को रोक रहा हूँ। इट इज़ आई मस्ट मेक कंक्लूजन ऑफ दीज मोस्ट स्ट्रेंज इवेंट्स, की ये जो अजीब अजीब जो घटनाएं जो है इनका जो कंक्लूजन मुझे निकालने दो, और ये सारा का सारा कन्फ्यूजन जो है इसको रोको एक बार। हेयर इज एट दैट मस्ट टेक हैंड्स टू जॉइन इन हाइमन्स बैंड, और यहाँ पर 8 जोड़े हैं, 8 लोग हैं जो एक दूसरे का हाथ थामेंगे, और वो हाइमन के बैंड के अंदर, हाइमन की टोली के अंदर, यानी इनकी शादी हो जाएगी
और हाइमन जो है वो मैरिज का देवता है, तो जो है वो हाइमन की टोली के अंदर जो है वो सारे लोग शामिल हो जाएंगे। इफ़ ट्रूथ होल्ड्स ट्रू कंटेंट्स, यदि सत्य जो है वो सच्चे कंटेंट को रखता है, यानी सत्य यदि वास्तव में सच्चा होता है, यू एंड यू नो क्रॉस सेल पार्ट, तो तुम और तुम जो है वो कभी भी अलग नहीं होंगे। यू एंड यू आर हार्ट इन हार्ट, और तुम जो है वो एक एक को इशारा करके बता रहा है कि तुम और तुम जो है वो एक दूसरे के हृदय में रहोगे, यानी एक दूसरे को दिल से प्रेम करोगे। यू टू हिज लव मस्ट अकॉर्ड, और उसका जो तुम उसके जो प्यार के अकॉर्ड होगे, यानी उसके अनुरूप ही होगे। और हैव ए वुमेन टू योर लॉर्ड, और तुम्हें एक महिला प्राप्त होगी जो तुम्हारे ऊपर अधिकार रखेगी, या तुम्हारे ऊपर, लॉर्ड का मतलब हुक्म चलाना भी होता है, जो एक, यानी तुम एक ऐसी महिला रखोगे जो तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाएगी या तुम्हें ऑर्डर देगी। यू एंड यू आर श्योर टुगेदर, और तुम निश्चित रूप से ही एक साथ रहोगे। एज द विंटर टू फाउल वेदर, जिस प्रकार से विंटर जो है सर्दी के मौसम में जो मौसम ख़राब रहता है, उसी प्रकार से तुम भी जो है, यानी मौसम सर्दी का मौसम होगा तो वो निश्चित ही ख़राब होगा, तो उसी प्रकार से तुम दोनों जो है वो साथ ही रहोगे। वाइल्स ए वेडलॉक हाइमन बी सिंग, अब हम एक शादी का गीत जो है वो गाएंगे। फीड योर सेल्वेज विथ क्वेश्चनिंग्स, और जब ये शादी का गीत बजेगा तो तुम एक दूसरे से प्रश्न पूछ करके अपनी जो भी जिज्ञासा है उनको शांत कर लेना, फीड कर लेना। फीड का मतलब वैसे भोजन करना होता है। दैट रीजन वंडर में डिमिस, ताकि तुम्हारा ये जो आश्चर्य जो है, वंडर जो है ये कम हो जाए, डिमिस का मतलब कम हो जाना, क्षीण हो जाना। हाउ थस वी मेट एंड दीज थिंग्स फिनिश, कि हम यहाँ सारे लोग जो है यहाँ जंगल में आकर के कैसे मिले, और ये सारी की सारी चीज़ जो है फिनिश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, यानी तुम्हारा सभी लोगों का जो आश्चर्य है वो फिनिश हो जाएगा। और फिर जो है उसके बाद में सॉन्ग बजता है। वेडिंग इज़ ग्रेट जोनोज क्राउन, की शादी जो है वो, अब ये जोनो जो है ये गोडेस है, ये मैरिज की गोडेस है, या फिर जो है वुमेन और चाइल्ड बर्थ की भी इसको गोडेस माना जाता है। तो उसका क्राउन है, यानी ये तो उसका मुकुट है एक प्रकार से। ऑफ ब्लेसिंग बॉन्ड ऑफ बोर्ड एंड बेड, ये तो आशीर्वाद है, एक बोर्ड और बेड, बेड जो है उसका एक आशीर्वाद है। इट इज़ हाइमन पीपल एवरी टाउन, और ये हाइमन ही है जो जो पीपल जो है प्रत्येक कस्बे के अंदर जो है वो लोगों को पैदा करता है, टाउन्स के अंदर जो है वो पॉपुलेशन बढ़ाता है, पीपल जो है वो आ, होते हैं। क्योंकि हाइमन जो मैरिज का देवता है, और जब लोगों की शादियां होती है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, उससे टाउन बनते हैं, तो उसी सेंस के अंदर है। हाई वेडलॉक देन बी ऑनर, और इसलिए ये जो शादी का जो बंधन है, वेडलॉक जो है, इसका बी ऑनर्ड, इसका सम्मान किया जाना चाहिए, इसका जो है रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। ऑनर, हाई ऑनर एंड रिनाउंड, यानी इसका बहुत उच्च सम्मान किया जाना चाहिए, इसकी रिनाउंड किया जाना चाहिए, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, प्रेज की जानी चाहिए। टू हाइमन गॉड ऑफ एवरी टाउन, क्योंकि हाइमन ही है जो प्रत्येक कस्बे का गॉड है, प्रत्येक कस्बे का भगवान है, क्योंकि कस्बों का निर्माण पॉपुलेशन से होता है, पॉपुलेशन मैरिज से बढ़ती है, तो इसलिए ये कस्बों का भगवान जो है वो हाइमन हो गए हैं। ड्यूक सीनियर कहता है, ओ डियर नीश वेलकम दाउ आर टू मी, और ये नीश जो है वो सीलिया के लिए कह रहा है कि सीलिया तुम्हारा जो है वो बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। इवन डॉटर वेलकम इन नो लेस डिग्री, और फिर वो रोजलिन को भी कहता है कि डॉटर तुम्हारा भी कोई कम स्वागत नहीं है, तुम्हारा भी स्वागत है। फीब आई विल नोट इट माई वर्ड्स, अब जब फीब को ये समझ में आ गया है कि जो गैनीमेड जो था वो ही रोजालिंड है, तो अब वो कहती है कि आई विल नोट ईट माई वर्ड, मैं अपने शब्दों को नहीं खाऊंगी, यानी मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगी, और जो भी वादा हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं तैयार हूँ। नाउ दाउ आर्ट माइन, अब तुम मेरे हो, ये वो जो है फीब सिल्वियस को कह रही है। दाई फेथ माई फैंसी टू दी डथ कंबाइन, अब मेरा जो विश्वास है, दाई फैंसी माई फैंसी टू दी डथ कंबाइन, और मेरी कल्पना जो है वो दोनों एक साथ कंबाइन हो गई है, मिल गई है। इंटरजेक्स डी बॉयज़, और अब जो है वो प्रवेश करता है डी बॉयज़, ये डी बॉयज़ जो है वो सर रलन डी बॉयज़ का ही लड़का है। अभी तक इसका इंट्रोडक्शन शायद ही आपसे हुआ होगा, तो चलिए ये क्या कहता है देखते हैं। जेक्स डी बॉयज़ क्या कहता है। लेट मी हैव ऑडियंस फॉर ए वर्ड,
और टू, कि ऑडियंस मुझे जो है वो एक दो शब्द के लिए अनुमति दीजिए, मुझे सुनिए। आई एम द सेकेंड सन, ये भी अपने बारे में बता रहा है कि मैं दूसरा बेटा हूँ, ऑफ ओल्ड सर रोलांडी, कि सर रोलांडी जो है उसका दूसरा बेटा हूँ मैं। दैट ब्रिंग दिस टाइडिंग्स टू दिस फेयर असेंबली, इस खूबसूरत असेंबली के लिए मैं कुछ न्यूज़ लेकर के आया हूँ, कुछ समाचार लेकर के आया हूँ। और ये कौन से समाचार है कि ड्यूक फेडरिक, जो ड्यूक सीनियर का छोटा भाई है, जिसने ड्यूक सीनियर को बनवास में भेज दिया था, उसके राज्य को हड़प लिया था। हियरिंग नाउ दैट एवरी डे मैन ऑफ ग्रेट वर्थ रिजोर्टेड टू दिस फॉरेट, कि जब उसको ये पता चला कि प्रत्येक दिन जो है वो ग्रेट वर्थ वाले बड़े बड़े लोग जो है वो फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर राज्य को, कोर्ट को छोड़ छोड़ करके जो है वो जंगल के अंदर जा रहे हैं। एड्रेसेड ए माइटी पावर, माइटी पावर यहाँ पर सेना को कहा गया है कि उन्होंने जो है वो एड्रेस किया, संबोधन किया या आदेश दिया माइटी पावर यानी सेना को, विच वर ऑन फुट, जो ऑन फुट यानी रवाना हो गई, इन हिज ओवन कंडक्ट, यानी जो उसके खुद के द्वारा कंडक्ट किया गया था, पर्पजली, जिसका उद्देश्य था टू टेक हिज ब्रदर हेयर, जिसका उद्देश्य क्या था, यानी सेना को वहाँ से रवाना करने का और आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था कि उसके भाई को यहाँ लाना, कोर्ट के अंदर लाना, एंड पुट हिम टू द सोल्ड, और उसको जो है कत्ल कर देना या उसको मार देना था। एंड टू द स्कर्ट्स ऑफ दिस वाइल्ड वुड ही केम, और इसी उद्देश्य को लेकर के वो जो स्कर्ट का मतलब वैसे तो जो पहनने की होती है ये, लेकिन यहाँ पर स्कर्ट्स का मतलब है कि अब जो बाहरी घेरा जो है, जंगल का जो बाहरी घेरा है वहाँ तक वो आ गया। वे आर मीटिंग विद एन ओल्ड रिलीजियस मैन, और उस जंगल के बाहरी परिधि के अंदर वो जो है एक रिलीजियस मैन यानी किसी साधु महात्मा से मिलता है। हिज क्राउन आफ्टर सम क्वेश्चन, कि कुछ प्रश्नों के बाद, विद हिम, उसके साथ, यानी वो साधु के साथ में कुछ प्रश्न पूछता है, डिस्कस करता है। वाज कन्वर्टेड बोथ फ्रॉम हिज इंटरप्राइजेज एंड फ्रॉम द वर्ड्स, तो वो जो है वो दोनों प्रकार से बदल जाता है, दोनों प्रकार से। एक तो इंटरप्राइजेज का मतलब होता है साहसिक कार्य, यानी जो उन्होंने सेना के जो आक्रमण करने के लिए भेजा था वहाँ से भी वो बदल जाता है। एंड फ्रॉम द वर्ल्ड, और इस संसार से भी बदल जाता है। कहने का मतलब कि वो जो है वो संन्यास धारण कर लेता है। बिक्विथिंग टू, बिक्विथ का मतलब होता है वसीयत कर देना या कोई चीज़ दे देना होता है। तो बिक्विथिंग टू हिज बैनिश्ड ब्रदर, और वो अपना जो क्राउन है, अपना जो मुकुट है, वो अपने देश निकाला दिए गए भाई को यानी ड्यूक सीनियर को दे देता है या उसके नाम कर देता है, वसीयत कर देता है। एंड ऑल देयर लैंड्स रिस्टोरेड टू देम अगेन दैट वर विथ हिम एक्साइल्ड, और उन लोगों की ज़मीन जो है वो रिस्टोर कर देता है जो ड्यूक सीनियर के साथ में, जिनको वनवास दिया गया था, जो एग्जाइल में चले गए थे, वनवास में चले गए थे। तो जो लोग जो है वो ड्यूक सीनियर के साथ में गए थे, उनकी ज़मीन उनके द्वारा हड़प कर ली गई थी, वो भी उन्होंने क्या कर दिया, अब रिस्टोर कर दिया है। दिस टू बी ट्रू, और ये सब कुछ सत्य है। आई डू इंगेज माई लाइफ, मैं अपने जीवन की कसम खा करके जो है ये बात कह रहा हूँ। ड्यूक सीनियर कहता है कि वेलकम यंग मैन, कि तुम्हारा स्वागत है युवा युवा व्यक्ति। दाउ ऑफरेस्ट फेयरली टू दाई ब्रोदर्स वेडिंग, कि तुमने तुम्हारे जो दो भाइयों की, ब्रोदर्स लिखा है ना, दोनों भाई उसके ऑर्लैंडो और ओलिवर की शादी हो रही है, तो उसके बारे में कह रहा है कि तुमने उनको सबसे बड़ा तोहफा दिया है, दोनों भाइयों को जो है बहुत ही फेयर शादी का गिफ्ट जो है वो तुमने ये सूचना दे करके दिया है। टू वन हिज लैंड्स विद हेल्ड, कि एक को तो तुमने उसकी ज़मीन, क्योंकि जब ओर्लैंडो वहाँ से गायब हो गया था तो ओलिवर को बुला करके और उसको कहा कि तुम अपने भाई का पता लगाओ, नहीं जब तक तुम जो है अपने भाई को नहीं बताओगे तब तक जो है आपकी ज़मीन सीज कर दी जाएगी। तो अब जो है उसकी ज़मीन वापस मिल गई है, तो एक को तो क्या मिल गई है, एक को तो लैंड मिल गई है, ज़मीन मिल गई है। एंड टू द अदर ए लैंड इट सेल्फ एट लार्ज ए पोटेंट ड्यूकडम, और दूसरे को जो है ज़मीन के साथ साथ जो है एक शक्तिशाली, पोटेंट का मतलब शक्तिशाली, और ड्यूकडम यानी राज्य मिल गया है, क्योंकि ओर्लैंडो जो है वो अब उसका ड्यूक सीनियर का दामाद हो गया, तो उसको एक शक्तिशाली राज्य जो है मिल गया।
फर्स्ट सबसे पहले, इन दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट के अंदर, लेट अस डू दोज एंड्स, उन उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए, दैट हेयर वर वेल बिगेन एंड वेल बिगोट, कि जिसकी हम शुरुआत कर चुके हैं, जिनको हम शुरू कर चुके हैं पहले, तो हमें वो उद्देश्य पूरा करना चाहिए इस खबर को सुनने के बाद भी। एंड आफ्टर एवरी ऑफ दिस हैप्पी नंबर, और उसके बाद में एवरी ऑफ दिस हैप्पी नंबर, यानी इसके बाद में सभी लोग, जो जितने भी भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, दैट हैव एंड्योर, जिन्होंने बर्दाश्त किया है। श्रेव्ड का मतलब होता है जो समझदार या चतुराई से भरे हुए, डेज एंड नाइट्स विद अस, जिन्होंने हमारे साथ यहाँ चतुराई से भरे हुए दिनों को, रातों को सहन किया है। सेल शेयर, वो इस बात को शेयर करेंगे, बांटेंगे, द गुड ऑफ आवर रिटर्निंग फॉर्चून, कि जो हमारा भाग्य लौट करके आ गया है, उस भाग्य के, यानी जो खुशी मिली हमें, उस सभी खुशी को जो है वो सारे लोग मिल करके बांटेंगे। अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर स्टेट, मेजर का मतलब मात्रा है यहाँ पे, कि अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर स्टेट, यानी जैसी जिसकी स्टेट है, जैसे जिसकी स्थिति है, रैंक है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी की मात्रा में जो है उनका जो है वो भाग्य उनको मिलेगा। मीन टाइम, इसी दौरान, फॉरगेट दिस न्यू फैलन डिग्निटी, और अब के लिए जो है तुम, जो नई डिग्निटी, जो नई प्रतिष्ठा हमें मिली है, उसको एक बार के लिए भूल जाइए, और अभी तो हमें जो है वो वही पुराने काम जो है वो करने हैं। एंड फॉल इनटू और रस्टिक राइवलरी, और अभी तो हम उसी के अंदर जो है हमें रहना चाहिए। रस्टिक यानी देहाती, और राइवलरी यानी खुशी, इन्जॉयमेंट, कि उसी देहाती खुशी के अंदर जो है हमें शामिल होना चाहिए। प्ले म्यूजिक, संगीत बजाओ। एंड यू ब्राइड्स एंड ब्राइडग्रूम्स, और तुम दूल्हे और दुल्हने, ऑल विथ मीजर्स हीप्ड इन्जॉय, तो मीजर की मतलब मात्रा भी होता है, और हीप्ड यानी ढेर, इन्जॉय, तुम जो है वो अपने आप को इस जो जॉय का जो हीप है, ढेर जो है, खुशी का जो ढेर है, उसके अंदर अपने आप को मेजर कर लो, अपने आप को माप लो, यानी इन्जॉयमेंट करो। टू द मेजर फेल, मेजर्स फेल, यहाँ पर मेजर जो है उसके कई बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो इसका मतलब आंकलन भी होता है, मात्रा भी होता है, इसके लय या ताल जो होता है, यहाँ पर जो है वो टू द मेजर्स ऑफ फॉल, यानी तुम उस ताल के अंदर, उस लय के अंदर जो है वो गिर जाओ। जब संगीत बज रहे हैं तो तुम उसके अंदर स्टेप्स लो, उसके अंदर ताल ठोको। तो तभी जैक्स बोलता है। अब ये जैक्स डी बॉयज़ और ये जैक दूसरे, ये जैक जो है वो हमेशा उदास रहने वाला, जो फिलोसॉफिकल बातें कहता है, वो जैक्स है। तो ये भी कुछ न कुछ कह रहा है, तो वह कह रहा है कि सर श्रीमान जी, बाई योर पेशेंस, कि मैं तुम्हारा धैर्य चाहता हूँ, यानी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हर्ड यू राइटली, यदि मैंने तुम्हें सही सही सुना है, द ड्यूक हैथ पुट ऑन रिलीजियस लाइफ, कि जो ड्यूक जो है, ड्यूक फेडरिक जो है, उसने रिलीजियस लाइफ यानी संन्यास धारण कर लिया है। एंड थ्रोन इनटू नेग्लेक्टेड द पोम्पस कोर्ट, और उसने जो पोम्पस दिखावटी कोर्ट जो है उसको नेग्लेक्ट कर दिया है, उसको छोड़ दिया है। जैक्स डी बॉयज कहता है ही हैथ, हाँ उसने ऐसा ही किया है। तो जैक्स कहता है टू हिम विल आई आउट ऑफ दीज कन्वर्टीज, कि इन कन्वर्टीज के बावजूद, देयर इज मच मैटर टू बी हर्ड एंड लर्न, कि इसके बाद भी, यानी वो कन्वर्ट हो गया है तो उसके बदलने के बाद भी बहुत सारे ऐसे मैटर बचते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले बचते हैं जिनको सुना जाना चाहिए, उनके उनसे बहुत कुछ जो है हम सीख सकते हैं, ये बात हमें सीख देने वाली है। और फिर वो ड्यूक सीनियर से कहता है कि यू टू योर फॉर्मर ऑनर आई बिक्वीथ, कि तुम और तुम्हारा जो पहले वाला सामान तुम्हें जो है, बिक्वीत का मतलब वसीयत करना होता है, वो तुम्हें मिल गया है या तुम्हें मैं देता हूँ। योर पैशंस एंड योर वर्च्यू विल डिजर्व इट, कि तुम्हारा जो धैर्य है और तुम्हारा गुण जो है वो इसके लायक था, तुम इसके डिजर्व करते थे, और जो तुम्हें अब मिलने ही वाला है। और ओलेंडो को कहता है यू टू लव दैट योर ट्रू फेथ डथ मैरिट, कि तुम और वो तुम्हारा प्रेम जो, जिसके अंदर तुम्हें अपने ट्रू फेथ थी, सच्चा विश्वास उसके अंदर था, वो भी तुम्हें मिलने वाला है। ओलिवर से कहता है कि यू टू योर लैंड एंड लव एंड ग्रेट एलाइज, और तुम्हें भी जो है तुम्हारी ज़मीन मिल जाएगी, तुम्हारा प्रेम है, और इसके साथ ग्रेट एलाइज यानी जो आपके महान मित्र जो हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। टू सिल्वियस, सिल्वियस को कहता है यू टू ए लॉन्ग एंड वेल डिजर्व बेड, और तुम्हें तो एक लंबा और वेल डिजर्व, तुम तो बहुत लंबे और तुम बेड के लिए डिजर्व करते थे, वो तुम्हें मिलने वाला है, यानी तुम्हें फीब मिलने वाली है। टू टचस्टोन, और टचस्टोन से कहता है एंड यू टू
रैंगलिंग, रैंगलिंग का मतलब वैसे चिक चिक करना होता है। तो ये टचस्टोन आपको पता ही है कि एक विदूषक है, ये बातें बहुत ज़्यादा करता है, तो इसको जो है बोला गया एंड यू टू रैंगलिंग, और तुम्हें चिक चिक मिलने वाली है। फॉर दाई लविंग वॉयज, तुम्हारी ये जो प्यारी यात्रा जो है, इज बट फॉर 2 मंथ्स। वैक्चुलेट, वैक्चुलेट का मतलब होता है चलना फिरना या फिर चरना या फिर जो है किसी चीज़ को भोगना होता है। तो आपको भी 2 महीने के लिए जो है आपका भी जो है वो इन्जॉयमेंट मिल जाएगा। सो टू योर प्लेजर, इसलिए तुम सारे जो है इसलिए तुम जो है प्लेजर लो, आनंद लो। आई एम फॉर अदर देन फॉर डांसिंग मेजर्स, कि मैं डांसिंग के जो मेजर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनको देखने के लिए नहीं बना हूँ, मैं तो कुछ किसी और चीज़ के लिए बना हूँ। ड्यूक सीनियर कहता है कि स्टे जैक्स, स्टे, कि रुको जैक रुको, तुम जाओ मत। तो जैक्स कहता है टू सी नो पास टाइम, कि मुझे कोई पास टाइम नहीं देखना, ये डांस वांस जो है मुझे पसंद नहीं है। आई वाट यू वुड हैव, आई विल स्टे टू नो एट योर अबंडनेड केव, कि तुम्हारी जो त्यागी गई जो गुफा है, मैं उसके अंदर रहूँगा और वहाँ मैं आई विल स्टे, वहाँ रहूँगा, टू नो, कि तुम्हारी जो छोड़ी गई जो केव जो है उसको जानने के लिए मैं वहाँ पर रहूँगा। और एग्जिट, ड्यूक एग्जिट कर जाता है वो, और ड्यूक सीनियर जो है वो कहता है प्रोसीड प्रोसीड, कि चलो चलो, वी विल बिगिन दीज राइट्स, कि हम अब इन रीति रिवाजों को शुरू करते हैं। एज वी डू ट्रस्ट, जैसा कि हम विश्वास करते हैं। दे विल एंड, कि इनका कुछ न कुछ उद्देश्य ही है। इन इन ट्रू डिलाइट्स, सच्ची खुशी के अंदर। और उसके बाद में एक डांस शुरू होता है, और उसके डांस के बाद में सारे के सारे जो है वो एग्ज़िट कर जाते हैं वहाँ से। और इसके साथ ही ये ड्रामा जो है वो समाप्त होता है। और उसके बाद में एक एपिलॉग जो है वो दे रखा है, और ये एपिलॉग जो है वो रोजालिंड के द्वारा, जो इस ड्रामा की नायिका है, उसके द्वारा इसको बोला जाता है, और उसमें कुछ खास है नहीं। तो इसके साथ ही जो है आज के हमारे इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं, और इसके साथ साथ जो है ये हमारा ड्रामा जो है एज यू लाइक इट भी समाप्त होता है। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।